हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 स्टार्टिंग के पहले कुछ ज़रूरी बातें जो हमें जान लेनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में जाना परमेय संख्याओं में अपरमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना, अपरमेय संख्याओं में परमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना, अपरमेय संख्याओं में अपरमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना, अपरमेय संख्याओं में अपरमेय संख्याओं से भाग करना और गुणा करना क्या होता है वो सीखना बहुत ज़रूरी था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्सरसाइज 1.5 लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि इतना जो हम बताने जा रहे हैं अगर सीख लोगे तो जो एक्सरसाइज है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सरलीकरण करना हो तो देखते हैं क्या सीखना है। आज हमें सीखना है हर का प्रमेयीकरण, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, है ना, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। तो हमें हरों का प्रमेयीकरण करना है तो हमें जान लेना चाहिए कि P बटे Q लिखा है तो अंश बटे क्या लिखा है, अंश बटे हर लिखा है। ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है ना। तो हरों का प्रमेयीकरण हम पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए हमें, ये जरूरी है। हम प्रमेयीकरण कब करते हैं उससे ज़्यादा जरूरी ये है, खासकर ये याद रखना, जैसे 3/2 लिखा हुआ है तो इसमें हर का प्रमेयीकरण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें जब कोई संख्या लिखना हो, ध्यान से यहाँ देखो, √3/2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सही ढंग से। अगर 3/√2 लिखा होता तो ये लिखने का सही ढंग नहीं है। तो सही ढंग क्या है, सही ढंग ये है कि हम कभी भी हर में रूट में कोई वैल्यू नहीं रहने देंगे। समझ लो ध्यान से, हम कभी हर में रूट में कोई भी वैल्यू नहीं रहने देंगे तो उसको हम हटाते हैं। और हम जिस विधि से हटाते हैं उसी विधि को क्या कहते हैं, प्रमेयीकरण। हरों का यानी कि हर का प्रमेयीकरण, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, है ना, हरों का प्रमेयीकरण। अब देखो ध्यान से, हम हर को अगर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे हटाते हैं, कैसे हटाते हैं, हम प्रमेयीकरण कर देते हैं और हट जाता है। यानी कि जो प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रमेयीकरण। हर से स्क्वायर रूट हटाने की जो प्रक्रिया अप्लाई की जाती है उसी को क्या कहते हैं, प्रमेयीकरण। तो देख लेते हैं, जैसे पहले यहाँ देखो लिखा हुआ है, अभी हमने लिखा था 2/√3 या 3/√2। तो हमने कहा ये सही ढंग से नहीं लिखा है, तो किस ढंग से लिखा जाए, तो किया क्या जाता है, √3 को हटाया जाएगा। अब अपनी मर्जी से तो हम उनको हटा नहीं सकते, तो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए मेथड होता है। याद रखना, ध्यान से देखो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं करते क्या है, √3 हटाना। अभी हमने सीखा है कि √2 है, अगर √2 से गुणा कर दें तो √2 का गुणा 2 आ जाता है। इसका मतलब साफ है, हरों का प्रमेयीकरण करना हो तो हर में जो रूट में लिखा हुआ है, हर में जो रूट में लिखा हुआ है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। कैसे, 2/√3 था ना, अब ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे किससे, क्या √2 से गुणा कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ √3 है और यहाँ अगर √3 आ जाता तो √3 का गुणा √3 में क्या आ जाएगा, 3, और इसीलिए ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, 3 से। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना, क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो कर रहे हैं, 2 × √3 क्या हो जाएगा, 2√3 ही रह जाएगा। याद रखना, ये 2, 3, 6 रूट में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। और अपॉन √3 का गुणा √3 में कितना हो जाता है, 3। क्या हर में अब स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया प्रमेयीकरण, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लिया 3/√2 लिखा हुआ हो, अब 3/√2 लिखा हुआ है तो यहाँ देखो 2/√3 था, अब लिखा हुआ 3/√2। इसका मतलब क्या है, हम फिर से हर में
हम फिर से हर में √2 नहीं रखेंगे। और नहीं रखना है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 3/√2 के लिए √3/√2 के लिए क्या करेंगे? √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है? √2 और यहाँ किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे? √2 से। जैसे इसमें क्या थे? 2/√3 था, हर में क्या था? √3 था। अगर हर में √3 था तो ऊपर नीचे किससे गुणा किए? √3 से। ऐसे यहाँ पर 3 अगर √2 लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? √2 से। तो देखो हमने √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अरे एक अंश होता है और एक हर होता है। अंश में किससे गुणा करेंगे? √2 से। हर में किससे गुणा करेंगे? √2 से। यही नियम है। और थोड़ी लाइन इसको आगे बढ़ा दो तो और अच्छा है। तो सब मिलाकर क्या हो जाएगा रिजल्ट? 3 और √2 यानी कि 3 और √2 का गुणा क्या हो जाएगा? 3√2 और अपान में 2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होता है? 2। तो इसका मतलब यह है कि हर में √2 था और अब हर में √2 नहीं है। अब हर में √2 नहीं है। देखो खुद ही। और यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है और इसको देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा सब कि क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये नंबर फर्स्ट है, यहाँ 1/√a है। अब 1/√a ये कैसी संख्या? परमेय संख्या। हालांकि ऊपर क्या है इससे मतलब ही नहीं रखना है। नीचे यानी कि हर में क्या है और वह रूट में क्या लिखा हुआ है ये ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ रूट में a लिखा हुआ है। इसका मतलब है क्या करेंगे हम? 1/√a लिखेंगे और ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? जो हर में हो यानी कि उसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो √a से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो सब मिलाकर √a कम √a और अपान √a और √a का गुणा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। पता ही है कि क्या करते हैं इसमें, क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है? √a इंटू √a इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटू a और टोटल इक्वल टू √a अपान a हो जाता है, क्योंकि जोड़ा बनाते हैं बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हो गया √a अपान a। क्या पहले हर में √a था और अब √a है? बिल्कुल नहीं है। और यही जो प्रक्रिया है यानी कि हम हर में स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे और न रखने की प्रक्रिया को हटाने मतलब उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे ही परमेयीकरण कहते हैं। यानी कि जो हम कर रहे हैं ऊपर नीचे गुणा, इसी को क्या कहते हैं? परमेयीकरण कहते हैं। अब देखो यहाँ भी √3 है और यहाँ पर √2 क्या है? 2 है। √2 और √3 तो हम किससे गुणा करेंगे? √3 से? बिल्कुल भी नहीं। हमें हर में स्क्वायर रूट हटाना है और हर में स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यानी कि √3 अपान √2 है और ऊपर नीचे √2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये चीज समझ में आया होगा कि √2 यानी कि √2 से ऊपर नीचे गुणा किया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि हम √3 से भी ऊपर नीचे गुणा कर दे तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वास्तव में हम सीख रहे हैं अभी और सीखना है तो धीरे धीरे सीखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या करोगे? सिर्फ हर में जो है उसको हटाओ, बाकी किसी को अभी हटाने की जरूरत नहीं है। तो √2 है, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर रूट से इसको लिख सकते हैं 3 × 2, अभी हमने बताया था यहाँ लिखकर। और अपान में ये हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 एक साथ हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा √6 और अपान 2 यहाँ से क्या हो गया? हट गया। यानी कि हर में स्क्वायर रूट नहीं रह गया। अगर हर में स्क्वायर रूट नहीं रह गया तो ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ना। तो परमेयीकरण किए और यहाँ से हर में से रूट को रूट जो है स्क्वायर रूट है उसको हम क्या किए? हटा दिए। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अब इसको भी देख लेते हैं। है तो बहुत आसान, बस हमें गुणा आना चाहिए थोड़ा सा। अब देखो जैसे लिखा हुआ यहाँ पे बता रहे हैं इसको हम, थर्ड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 1/√a और प्लस √b। अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, ये है √a और ये √b और बीच में लिखा हुआ प्लस। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे हम √a से एक बार गुणा कर दें और एक बार √b से गुणा कर दें, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, अगर ये जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ जो हो उसी से गुणा करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ परमेयीकरण में ये चीज़ बहुत अनिवार्य है जो हम अब करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? 1 है
अपान में क्या है, रूट ए और प्लस रूट बी है, और ये ऐसा एक पद की तरह है, ठीक है। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, जब कभी ऐसा हो तब, मतलब दो पदों में हो, तो दो पदों में जब कभी ऐसा लिखा हुआ हो तो हमें बीच में देखना है कि प्लस है कि माइनस है। तो ये दो पदों में लिखा हुआ है और बीच में क्या है, प्लस है, तो इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस चेंज क्या करना है, यहाँ बीच में प्लस है तो वहाँ बीच में माइनस रहे, यहाँ बीच में प्लस है तो वहाँ बीच में माइनस रहे, ये आवश्यक है। तो देखो हम कर रहे हैं कैसे, तो 1 इंटू किससे गुणा कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी से। कुछ लोग कहेंगे हम स्क्वायर रूट बी माइनस स्क्वायर रूट ए से गुणा कर दे तो भी सही है, तो भी गलत नहीं होगा। तो देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी से गुणा कर दे। फिर से सुन लो, जब कभी दो पद लिखा हुआ हो और बीच में प्लस हो तो इसी से गुणा करेंगे, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो किससे गुणा करेंगे, बीच में माइनस रहे उससे गुणा करेंगे। और देखो कैसे हल होगा, ध्यान से देखना, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। इतना एकम इतना, यानी कि ये रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी, ये रहेगा, यही हो गया। और अपान, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जानना चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है। क्लास 8 में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। देखो ध्यान से, इतना एकम इतना हो गया, टोटल अपान लिख दिए। अब देखो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, फिर दूसरे कोष्टक में स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। जब यहाँ एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ये ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट ए है, यानी कि ए की जगह पर क्या है, स्क्वायर रूट है, ए की जगह पर क्या है, स्क्वायर रूट ए है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर लिख देंगे माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर लिख देंगे। दोनों में तुलना कर लो, ए रूट ए बी रूट बी, प्लस में है, फिर ए रूट ए माइनस रूट बी, और यहाँ पर क्या है, बी है। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ रूट ए है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ रूट बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, हम लोग जानते थे रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3 होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है, 5 होता है। अब बताओ रूट ए इंटू रूट ए कितना होगा, ए होगा, रूट ए इंटू ए इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। और एक चीज देखो, रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रूट ए का 2 बार गुणा। रूट ए का स्क्वायर कितना होता है, रूट ए का 2 बार गुणा, और इसका 2 बार गुणा कितना आ जाता है, ए आ जाता है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले अंश लिख लेते हैं, रूट ए माइनस रूट बी और अपान स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर हो गया, देखो स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर ए गुणे ए इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही बी हो जाएगा। और ये हो गया, सॉल्व हो गया। देखो पहले स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी था हर में, अब कहीं हर में स्क्वायर रूट में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि प्रमेयीकरण हमने कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया है यही है प्रमेयीकरण। अब यहाँ पे जो नोट करने लायक होगा नोट कर लेना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं। पॉज वीडियो और नोट डाउन।